चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। माल्यार्पण कर लिए। माननीयों से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन इसके पश्चात सामने दीप का प्रज्वलन करेंगे एवं विधिवत रूप से कार्यक्रम की अभी तो यहाँ है ही लिस्ट। अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। सभी मीडिया के बंधुओं से आग्रह है कि इस ऐतिहासिक क्षण को बिहार के लोगों तक पहुंचाने में सदैव आप तत्पर रहे हैं। कृपया आगे में कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि मीडिया के साथियों के लिए जगह देंगे। मीडिया के साथियों को हमारे कार्यकर्ता सहूलियत करेंगे, ऐसी अपेक्षा मैं रखता हूं। अरुण भारती जिंदाबाद, अरुण भारती जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। जोर से जरा नारा लगाइए भाई, चिराग पासवान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभारी महोदय एवं समस्त माननीय सांसद, माननीय नेता विधायक दल, आप सब सम्मान माननीय मंत्रीगण अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। अब माननीय बिहार प्रदेश कमेटी की ओर से माननीय प्रभारी जमुई सांसद आदरणीय श्री अरुण भारती जी का स्वागत के लिए पुष्पमाला लेकर के आए। पार्टी के तरफ से, बिहार की प्रदेश इकाई के तरफ से एक मिनट में दे रहा हूं, एक मिनट में आप लोगों को। अरे इसके बाद सभी माननीय विधायकगण से आग्रह है कि खड़ा होकर के बिहार के प्रभारी आदरणीय श्री अरुण भारती जी का स्वागत करेंगे, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने ऐतिहासिक विजय पाई है। ऐसे श्री अरुण भारती जी का जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ में मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया माननीय सदस्य बिहार विधानसभा से आग्रह है कि अपनी पुष्पांजलि एक एक कर अर्पित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार के कमेटी को, जिन्होंने हमारे प्रभारी, सह प्रभारी और तमाम विधायक दल के नेता, दोनों मंत्रियों का स्वागत किया गया। सभी माननीय विधायक अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धासुमन पार्टी संस्थापक को अर्पित करेंगे एवं अपने पूर्व निर्धारित स्थान को ग्रहण करेंगे। कार्यक्रम को आगे विधिवत बढ़ाते हुए अब मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय विधायक, जो हम लोगों में सबसे युवा हैं, जिन्होंने बेलसंड से चुनाव जीता है, माननीय श्री रानू जी, अमित रानू जी से आग्रह है कि वो आकर के अपने
श्री अमित रानू जी, माननीय विधायक बेलसंड, जो वर्तमान में आईटी सेल के अध्यक्ष के रूप में भी संगठन में काम कर रहे हैं। पार्टी ने इनको मौका दिया और विजय श्री ये लाए हैं, ये अब संबोधित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आज पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर ये हमारी पार्टी का 25वां स्थापना दिवस है, जिसको सिल्वर जुबली भी कहते हैं। और सही मायनों में ये स्थापना दिवस बहुत खास है। एक बहुत बड़ी जीत के साथ हम सब बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में आप सब कार्यकर्ताओं के बदौलत, सब संगठन के साथियों के बदौलत यहाँ पहुंचे हैं। इस मंच पे हमारे पार्टी के जमुई सांसद एक बहुत बड़ा पहाड़ संकल्प रैली के माध्यम से करने वाले हमारे गार्जियन जमुई सांसद अरुण भारती जी, वैशाली सांसद चाची बीना देवी जी, हमारे भाई खगड़िया सांसद, तेज तरार युवा सांसद राजेश वर्मा जी, बहन संभवी चौधरी जी समस्तीपुर से सांसद, हमारे पार्टी के हमारे विधायक दल के नेता श्री राजू तिवारी जी, इस मंच पे बैठे बिहार सरकार के मंत्री श्री संजय पासवान जी, बिहार सरकार के मंत्री श्री संजय सिंह जी, इस मंच पे बैठे हमारे पार्टी के संसदीय दल के प्रदेश अध्यक्ष हुलास पांडे जी, राष्ट्रीय सचिव अरविंद सिंह जी, और इस मंच पे बैठे युवा प्रदेश के अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, और हम सब 1900 विधायक का और इस मंच पे बैठे सभी साथियों का तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, ये जीत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के एक एक कार्यकर्ता की है, संगठन के साथियों की है। क्योंकि हम भी एक प्रदेश के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्षता में हमारे प्रकोष्ठ के साथियों ने भी बहुत मेहनत किया है। हम उन सब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। हमारे जितने भी जिला अध्यक्ष, संगठन के प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष इस सभागार में मौजूद हैं, उन सब को बिहार विधानसभा में मिली प्रचंड जीत के लिए तहे दिल से बधाई देते हैं। साथियों, आज का दिन हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद करके मन अंदर से काफी भावुक भी हो जाता है। वो अपने पूरे जीवन समाज के अंतिम पावदान पे खड़े हुए लोगों को समर्पित किए हैं। आज जब हम लोग वोट मांगने भी अपने अपने विधानसभा में जाते थे, एनडीए के जो भी साथी जाते थे, तो 5 किलो जो राशन हर महीने में हर एक परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को मिलता है। तो जब हम लोग गरीब समाज के लोगों के बीच में जाते थे तो एक लाइन में वो लोग सब कहता था कि जाओ ना, आज एक पार्टी से आयल हती, उनके देन है कि हमनी के अन्न 5 साल से मिल रही है, जेकर खाए मोकरे गाय। उसी आधार पर उन लोगों ने हमको लोग को इतना भर भर कर वोट दिया। हमारे नेता रामविलास पासवान जी को जितना याद किया जाए और उनके द्वारा किए हुए काम को गिनाने में हम तो बहुत छोटे हैं, असक्षम भी हैं। हमारे साथ और भी नेता बैठे हैं, एक एक उनका काम। आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है, सभी साथी जो हमारा प्रकोष्ठ, आईटी प्रकोष्ठ, जिस सोशल मीडिया के दम पे हम लोग पार्टी को हर जगह दिखाने में सफल होते हैं, आज वो मोबाइल भी हर एक हाथ में है, तो हमारे नेता पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी का देन है। साथियों, अब हम अपने युवा नेता श्री चिराग पासवान जी के बारे में एक बात कहना चाहते हैं। हम अपने ऊपर ही एक बात कहना चाहते हैं कि जब भी हम भी आप जैसे युवा साथियों में से भी एक थे, उनके फॉलोअर्स थे, उनके साथ रहने वाले थे, उनके पीछे खड़े होकर हम भी नेता के साथ रहना, नेता के साथ कहीं जाना, उनके साथ समय बिताना हमको भी काफी अच्छा लगता था। और हमारे नेता जो कहते हैं कि वो एमवाई समीकरण को साधते हैं युवा और महिला, उसी एमवाई समीकरण में कब उनकी नजर हम पर पड़ी, कब उन्होंने संगठन में हमको लाए, कब प्रदेश के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमको दी और वहां से चलाकर हमको आज बिहार विधानसभा का सदस्य बनाया। हमको भी नहीं पता चला कि कैसे ये समय वहां से शुरू होकर यहां तक पहुंचा है। हम आप सब के लिए, युवा साथियों के लिए एक एग्जाम्पल है कि जब अमित रानू को नेता आपके बीच में से उठाकर बिहार विधानसभा का सदस्य बना सकते हैं,
तो नेता जो कहते हैं कि उनका MOI समीकरण है, MOI समीकरण को साधने के लिए हमारे नेता कर्तव्यबद्ध है। तो इस बात का भरोसा आपको मेरे माध्यम से हो सकता है। क्योंकि समय का अभाव है, बहुत सी बातें हैं, लेकिन हमारे सभी नेता सीनियर लीडर बैठे हैं, इसलिए हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय रामविलास पासवान, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का सभी वक्तागण ख्याल रखेंगे, सभी अच्छे वक्ता हैं। अब मैं अगले वक्ता के रूप में सुगौली के माननीय विधायक बबलू जी से आग्रह करूंगा कि 2 मिनट में सम्मानित मंच करते हुए और एक बार अभिवादन कर करके और समय अपना अगर देते जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस हॉल के इस स्थापना दिवस का संचालन कर रहे अशरफ अंसारी जी एवं सम्मानित मंच, मित्रों, मुझको कहा गया है कि थोड़ा कम समय में बोलने के लिए मैं आपको सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 25 साल और उसके पीछे भी जब रामविलास पासवान जी ने दलित सेना की कल्पना की होगी और दलित सेना बना करके और इस लड़ाई को लड़ने का प्रारंभ किया होगा, याद कीजिए उस दिन को कि समाज में कितनी दूरियां रही होंगी, समाज किस प्रकार से चल रहा होगा। उस चीज को आज याद करने की जरूरत है आज स्थापना दिवस के अवसर पर, और उससे प्रेरणा लेकर के आगे की ओर बढ़ने की बात है। आज 25वां साल है और 19 विधायक आपके सामने यहां मंच पर हैं और 5 MP यहां आपके मंच पर हैं। ये यूं ही लड़ाई यहां तक नहीं पहुंची है मित्रों, काफी लंबा संघर्ष हुआ है और आगे भी काफी लंबा संघर्ष अभी हमको करना बाकी है। इसलिए संकल्प लीजिए इस स्थापना दिवस के अवसर पर कि हम अपनी लड़ाई को, जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि किस प्रकार से राशन का व्यवस्था और किस प्रकार से आज छोटी छोटी चीजों की प्रधानमंत्री जी ने व्यवस्था करते हुए इस समाज को, जो समाज के सबसे पिछले पावदान पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उसको आगे लाने का काम कर रहे हैं, उसको और आगे और शीर्ष तक पहुंचाने का काम करने के लिए आज संकल्प लीजिए कि हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ जो 19 विधायक और 5 MLA आपके हैं, ये बिहार पर चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने, ऐसा संकल्प लेने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सम्मानित मंच करते हुए समय का ख्याल रखेंगे। अब अगले वक्ता के रूप में बख्तियारपुर के माननीय विधायक अरुण जी से आग्रह है कि 2 मिनट में, 2 मिनट का मतलब 2 मिनट से श्रद्धेय रामविलास अमर रहे, श्रद्धेय रामविलास जी अमर रहे, चिराग पासवान जी जिंदाबाद। समय कम मिला है, इसके लिए मैं सम्मानित मंच करते हुए सभी हमारे गार्जियन, जमुई के सांसद बड़े भाई अरुण जी के साथ 5 सांसद जी को एवं दोनों हमारे मंत्री बड़े भाई संजय सिंह जी एवं संजय पासवान जी के साथ सभी हमारे विधायक जी एवं सभी प्रत्याशी, मंच पर उपस्थित सभी गार्जियन को एवं मंच के आगे बैठे पूरे कोने कोने से आए हमारे सभी गार्जियन, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सभी को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करते हुए मैं आज 25वां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी का हम लोग इतने उल्लास के साथ मना रहे हैं
मैं इनको चरण स्पर्श करते हुए इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, मेरे संस्थापक रामविलास जी को। और मैं ये बताना चाहता हूं कि इनका जो काल रहा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है, और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग जो 28 में 19 जीत कर आए थे, अगर टाइम मिलता तो हम लोग 28 के 28 जीत कर आते, और जितना हम लोग को सीट एनडीए से मिलता सभी पर 100% हम लोग का स्ट्राइक रहता। और समय नहीं रहने के कारण मैं अपने समय को आने वाले आगंतुक को देता हूं। इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सभी को फिर से प्रणाम करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद विधायक जी। अब अगले वक्ता के रूप में माननीय विधायक बोचहा बेबी जी से आग्रह है कि वो भी 2 मिनट में, आप तो बहुत अच्छी वक्ता है और समय और अनुशासन को आपसे सीखे। सबसे पहले हमारे पितातुल स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चरणों में पुष्प निवेदित करते हुए आज 25वां स्थापना दिवस के अवसर पर बिहार के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी अध्यक्षगण, सभी जनता जनार्दनगण और मंच पर सम्मानित मंच और हमारे बिहार के प्रभारी अरुण भारती जी, हमारे सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, आप सभी का वंदन और अभिनंदन और स्वागत करती हूं। और हम अपने बोचहा विधानसभा के महान जनता और एनडीए कार्यकर्ता के तरफ से शीर्ष नेतृत्व को मैं वंदन और अभिनंदन कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। समय कम है और स्थापना दिवस आज 25वां है। हमारे लगाकर 19 विधायक हैं और हमारे अभी बीच में 5 सांसद हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चिराग पासवान जी का जो विजन है, उस विजन पर बिहार के कोने कोने के कार्यकर्ता काफी एक्टिव है और हम लोग 0 थे, आज 19 विधायक यहाँ आज 25वां स्थापना दिवस पर है उपस्थित हुए हैं। हम यही आग्रह करेंगे कि चिराग भैया का जो विजन है उस पर हम लोग 19 विधायक आज हैं और बिहार में कैसे संगठन मजबूत होगा उस पर हम लोग काम करेंगे। आज संकल्प लेंगे कि 25वां स्थापना दिवस है, हम लोग सभी लोग संकल्प लीजिए कि हम लोग कैसे आगे विस्तार करेंगे और आगे कैसे विधायक बढ़े, आगे कैसे सांसद बढ़े, उस पर काम करना है। और बिहार के कोटे कोटे सभी जनता जनार्दन के तरफ से हम अपने मंचासीन सभी को वंदन और अभिनंदन करते हुए आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ कि खासकर बोचहा विधानसभा के मतदाता के प्रति मैं आभार प्रकट करती हूँ कि दूसरी बार मैं विधायक बनी हूँ। मंच पर बैठे हुए हमारे विधायक दल के नेता माननीय राजू तिवारी जी हैं। सभी सम्मानित लोगों को मैं वंदन और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। पुनः हम अपने स्वर्गीय पितातुल रामविलास जी के चरणों में पुष्प निवेदित करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शपथ का कार्यक्रम जो पार्टी का है, हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि एक बार सभी लोग खड़े होकर और जो हम लोग लगातार पार्टी के लिए संकल्प लेते रहे हैं उस संकल्प को दोहराएंगे। संकल्प पत्र कहाँ है? संकल्प पत्र दीजिए नहीं। सभी लोगों से आग्रह है कि शांति बना लेंगे। उसके बाद पार्टी का संकल्प पत्र, 1 मिनट सभी लोग शांत हो जाएं। संकल्प लेने का समय है, सभी लोगों को सुन लिया गया है, इस उत्साह को बनाए रखिए, शांत हो जाएं। आप लोग अब संकल्प के लिए तैयार हो, मैं बोलता हूं, सभी लोग उसको दूर आएंगे।
मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय हेलो अच्छा वहां से माइक है। मित्रों, पार्टी की पुरानी परिपाटी और परंपरा रही है। पार्टी के मुख्य अतिथि पार्टी का शपथ सभी सदस्यों को, सभी साथियों को पढ़वाते हैं और हम सभी साथी शपथ लेते हैं। हम आग्रह करेंगे पार्टी के बिहार के प्रभारी, जमुई से सांसद, हम लोगों के नेता आदरणीय अरुण भारती जी से कि सभी साथियों को शपथ दिलाएं। साथियों, आज पार्टी की 25वीं स्थापना दिवस, क्योंकि हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। हम लोग पार्टी का जो शपथ पत्र है उसको पढ़ करके पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के प्रति, उनके उद्देश्यों के प्रति, उनके प्रतिज्ञा के प्रति अपना हम लोग दोबारा आज अपना इसको दोहराएंगे और दोहरा करके उनके ही पद चिन्हों पर चलने के लिए आज दोबारा वचन लेंगे। साथियों, मैं पढ़ता जाऊंगा एक एक लाइन, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य हूं। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सक्रिय सदस्य हूं। मैं शपथ लेता हूं कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा मैं आजीवन पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगा तथा पार्टी के सिद्धांतों को तथा पार्टी के सिद्धांतों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। आम लोगों तक पहुंचाने का काम करूंगा। मैं आजीवन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और समाज के गरीब वर्गों के और समाज के उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। उत्थान के लिए संघर्ष करता रहूंगा। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे दल को आघात लगे। जिससे मेरे दल को आघात लगे। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। मैं कभी भी पार्टी के झंडे को झुकने नहीं दूंगा। पार्टी नेतृत्व द्वारा पार्टी नेतृत्व द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा जो भी निर्णय लिया जाएगा मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। मैं उसका पूर्ण रूपेण पालन करूंगा। रामविलास पासवान अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। रामविलास पासवान अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिराग पासवान जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब आप लोग अपना सीट ग्रहण कर लेंगे। अगले वक्ता के रूप में नाथनगर के माननीय विधायक मिथुन जी से आग्रह है कि वो समय का ख्याल करते हुए सम्मानित मंच और अपने उद्गार को 1-2 मिनट में व्यक्त करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई हमारे मुन्ना भैया जी, आपका बहुत बहुत आभार। आज बापू सभागार में 25वें वर्षगांठ के हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के शुभ अवसर पर हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक तुल हमारे रामविलास पासवान जी के आज हम लोगों ने सभी ने मिल करके पुष्प अर्पित कर चरण स्पर्श किया। उनका आत्मा को शांति मिले। और हमारे मंच पर सभी उपस्थित हमारे मंचासीन, हमारे प्रदेश राज्य प्रभारी हमारे अरुण सर जी, कार्यकारी प्रभारी हमारे अशरफ सर जी, प्रदेश अध्यक्ष विधायक दल के नेता हमारे राजू तिवारी जी और हमारे 5 एमपी के रूप में हमारे यहाँ पर गार्जियन के रूप में, और हमारे सबसे प्रिय हमारे भाई जो खगड़िया सांसद हमारे राजेश वर्मा जी उपस्थित हैं, और सभी मंच पर आसीन हमारे जितने भी विधायक के सभी विधायक सम्मानित को मैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। साथियों, आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के 19 विधायक आप लोग जनता मालिक के तरफ से आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत एनडीए के रूप में सभी संगठन के सभी दल के लोगों ने मिलकर जो पार्टी के प्रति काम किया, आप सबों को जनता भगवान को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूं, प्रकट करता हूं। आप लोग इस मेहनत और लगन से एनडीए सरकार को बनाने का जो योगदान दिया,
आप सबों को मैं तहे दिल से पुनः बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आगे हम लोगों का अच्छा भविष्य हो और समाज में हम लोग मिलजुल के अच्छा समाज का विकास करें, हमारी पार्टी मजबूत होगी तो और हम लोग समाज को आगे लेके जाएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, चिराग भैया जिंदाबाद, चिराग भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में चेनारी के विधायक माननीय श्री मुरारी गौतम जी से आग्रह है। बहुत अच्छे वक्ता है, बिना बोले भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। ऐसे हम माननीय विधायक से आग्रह करेंगे कि एक शब्द में पूरी बात को कहने की कला को इनसे सीखे। सर्वप्रथम संत श्रोमणी गुरु रविदास जी, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, लोजपा के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के चरणों में नमन करता हूं। आज लोजपा रामविलास 25वां स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। समयाभाव की वजह से मैं विशेष न कुछ कहते हुए इस स्थापना दिवस के अवसर पर एक संकल्प लेने की आज बारी है। एक हम संकल्प लेंगे कि हम रामविलास पासवान जी के सपनों का बिहार बनाएंगे, हम विकास और सम्मान की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे और लोजपा रामविलास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आप सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय बिहार, जय रामविलास पासवान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले वक्ता के रूप में सिरघाटी के माननीय विधायक सही में बिना बोले बहुत कुछ कह जाएंगे, ऐसे हमारे उदय सिंह जी से आग्रह है कि वो आएंगे और हाथ जोड़ करके सबको प्रणाम करके सम्मानित मंच एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग और मंच पर उपस्थित वरिष्ठ नेतागण, समय अभाव के चलते मैं सभी कार्यकर्ता को बधाई और आभार व्यक्त करता हूं। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। अब माननीय विधायक सिमरी बख्तियारपुर श्री संजय सिंह जी से आग्रह है कि कम शब्दों में, एक शब्द में संक्षेपण करके पूरा भाषण को समाप्त करें। भाषण देने से पहले मुन्ना जी जो है सो शॉर्टकट करने लगते हैं। मैं आज इस 25वीं स्थापना दिवस के अवसर पे सबसे पहले श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को नमन करता हूं। आज इस 25वें स्थापना दिवस में इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी, संचालन कर रहे राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे जमुई के सांसद और बिहार के संगठन प्रभारी और जिनके बदौलत आज हम 19 विधायक चुन के आए हैं, अरुण भारती जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे पांचों सांसद, हमारे सांसद खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी, वैशाली की सांसद बीना देवी जी और समस्तीपुर के सांसद संभवी चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित युवा प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष विलास पांडे जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे दोनों माननीय मंत्री संजय सिंह जी और संजय पासवान जी, इस मंच पर उपस्थित अरविंद सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित सत्यानंद शर्मा जी और इस मंच पर उपस्थित हमारे 18 विधायक, नवनिर्वाचित विधायक, इस मंच पर उपस्थित हमारे वो पूर्व प्रत्याशी जिन्होंने इसमें जो है सो चुनाव लड़ा लेकिन उनको जो है सो जीत हासिल नहीं हुई। कुछ सीटें तो बहुत कम मार्जिन से हम लोग हार गए हैं,
लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो लोगों का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा है। आप सभी को आज 25वीं और साथ में यहां उपस्थित प्रदेश से आए हुए हमारे सभी जिला के जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ता, आप सभी को संजय सिंह का नमस्कार, प्रणाम। मैं सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे इस विधानसभा चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर का उम्मीदवार बनाया और ऐसी कठिन सीट जिस पर किसी को कोई उम्मीद नहीं थी, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझ पर विश्वास किया और आप जन कार्यकर्ता के वजह से, आप पार्टी के वर्कर के वजह से वो सीट जो है सो लोक जनशक्ति पार्टी के झोली में चली आई। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का, सिमरी बख्तियारपुर की जनता का और आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं। अब मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं अपने प्रभारी महोदय को, अरुण भारती जी को, जिन्होंने नव संकल्प महासभा के द्वारा इस जीत को मुकाम हासिल किया और पार्टी को 19 विधायकों का जो है सो सपना पूरा किया। अब मैं, बहुत समय नहीं है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों से यह आग्रह करता हूं कि 2025 में हम 19 विधायक जीत करके आए हैं और आप सभी लोग, अगर हम सभी पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ देंगे तो मुझे उम्मीद है कि 2030 में 119 विधायक जीत के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक ओबरा प्रकाश चंद्रा जी, आप भी बिना बोले कुछ कह जाइए। आज हमारी पार्टी का 25वां स्थापना दिवस है, यानी हमारी पार्टी 25 साल की युवा हो गई है। इसलिए एक जोरदार नारा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद, ओबरा की जनता जिंदाबाद। धन्यवाद आप सबों का। मंच पर बैठे हुए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे प्रभारी, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने इतनी महती सफलता प्राप्त की है, आदरणीय जमुई के सांसद अरुण भारती जी, मंचस्थ सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, हमारे राजू तिवारी जी प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष अशरफ अंसारी जी, विलास पांडे जी, वीरेंद्र मुन्ना जी, सम्मानित नेतागण, सभी जिलाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, सम्मानित कार्यकर्तागण, हम सबों का इस मंच से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आपके परिश्रम के बल पर हमारी पार्टी आज स्थापित पार्टी हो गई है। हम आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि हम एक ऐसी पार्टी, ऐसी नेतृत्व के साथ काम कर रहे हैं जिसके नेतृत्व में ऐसी क्षमता थी कि जिस पार्टी को तोड़ करके घर वालों ने भी, बाहर वालों ने भी कई बार तोड़ा, लेकिन हमारे संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की नीति और उनके पुत्र चिराग पासवान जी, जिनके संघर्ष, जिनके नियत के कारण आज हमारी पार्टी बिहार की एक स्थापित पार्टी बन गई है। और हम संकल्प लेते हैं, अपने नेता के उस संकल्प को हम दोहराते हैं कि हम जाति नहीं जमात को जोड़ेंगे, हर वर्ग, हर समाज को जोड़ेंगे, अल्पसंख्यक, अगड़ा, पिछड़ा सबको साथ लेकर के हम अपनी पार्टी को एक मजबूत कार्यकर्ताओं की पार्टी बनाएंगे। इतना ही कह करके हम आप सबों का पुनः अभिनंदन करते हुए, आपका आभार प्रकट करते हुए अपने वक्तव्य को समाप्त करते हैं। जय लोजपा, रामविलास। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले वक्ता के रूप में माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण आदरणीय श्री संजय कुमार सिंह जी, जो संगठन में उपाध्यक्ष के पद पर भी हैं, उनसे आग्रह करूंगा। माननीय मंत्री हैं, स्वयं समय से चलने वाले लोग हैं, इन्होंने लगातार कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। इनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस कार्यक्रम को संबोधित करें। संजय जी, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। एक साथियों, आपको एक जरूरी संदेश देना है
मेरी बात सुनिए, एक जरूरी संदेश देना है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एयरपोर्ट से अभी वापस उनको लौटना पड़ा क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। पिछले 2 दिनों से तबीयत खराब होने के बावजूद उन्होंने कहा था कि मैं आप लोगों से आकर के संवाद करूंगा, और चूंकि ये पार्टी का स्थापना का रजत जयंती का दिन है, मैं अपनी बात जनता के साथ अवश्य रखूंगा। लेकिन चूंकि उन्हें वापस जाना पड़ा है, अभी थोड़ी देर में वो ऑडियो के माध्यम से दिल्ली से ही आप सभी को संबोधित करेंगे और आप सभी से संवाद करेंगे। साथियों, मुझे पता है कि आप लोग चिराग पासवान जी को सुनने आए थे और इसके लिए आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। थोड़ी देर में जब तक संजय जी और अपने कुछ वक्ता अपनी बात को खत्म करेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आप सभी को ऑडियो या वीडियो के माध्यम से थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। साथियों, बहुत धन्यवाद। आप अपना धैर्य बनाए रखें और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को सुनने के लिए थोड़ी देर में तैयार हो जाएं। आज स्थापना दिवस के इस शुभ अवसर पर कार्यक्रम में मंच पे मौजूद हमारे बिहार के प्रभारी, जमुई के सांसद आदरणीय श्री अरुण भारती जी, जिनके सानिध्य में हम लोग महासंकल्प सभा में बेहतरीन प्रदर्शन करने का काम किए। साथ ही इस मंच पर बैठे हैं खगड़िया के लोकप्रिय सांसद राजेश वर्मा जी, मंच पे विराजमान है वैशाली की माननीय सांसद श्रीमती बीना देवी जी, मंच पे विराजमान है समस्तीपुर की माननीय सांसद श्रीमती संभवी चौधरी जी। संजय जी, सम्मानित मंच कहकर के अपनी बात को रखें। इस मंच पे उपस्थित तमाम माननीय विधायकगण और यहाँ पे आए हुए दूर दूर से पार्टी के पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और हमारे पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सभी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, आज का दिन हमारे पार्टी के लिए बहुत विशेष दिन है। निश्चित रूप से यह दिन जो है बहुत लंबे अरसे के बाद पार्टी के लिए आया है, क्योंकि हमारे पार्टी के जो ऊर्जावान साथी है, जिस प्रकार से चुनाव के पहले से संगठन के सभी साथियों ने मिलकर संगठन को मजबूत करते हुए जिस प्रकार से पूरे बिहार में हम लोगों ने सभी सीटों पर एनडीए को मजबूत करने का काम किया, यही कारण है कि इस बार हमारे पार्टी से 19 विधायक बनने का काम किए हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अगर कोई धन्यवाद का पात्र है तो आप सभी तमाम हमारे साथी जो सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं उसका योगदान आप सभी साथियों को जाता है। हमारे संगठन के साथी हो, हमारे कार्यकर्ता हो, सभी को ये सम्मान जाता है। साथियों, आज हम लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उसके तहत हम लोगों ने काम किया है और आगे भी हम लोग सरदेव रामविलास पासवान जी के क्षेत्र से हम आते हैं, महुआ विधानसभा से आते हैं, चिराग पासवान जी के क्षेत्र से आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो महुआ के तमाम जो साथी आए हैं, हम उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि आज हम अगर इस स्थान पर पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से आप तमाम महुआ वासियों का देन है। साथ ही हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी के और पार्टी के संगठन का देन है। और जो भी साथी हमारे चुनाव में पार्टी के संगठन के लोगों ने पूरी मजबूती के साथ संगठन के लोग हमारे यहाँ जाकर कैंप कर कर हमें जिताने का काम किए हैं, उन सभी का देन है। आज अगर हम मंत्री बने हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी बैठे कार्यकर्ताओं की बदौलत बने हैं। इसलिए आज अगर हम मंत्री हैं तो अपने बदौलत नहीं है, आप सबों के बदौलत है और इसका सारा श्रेय मैं आप सभी को देता हूं। निश्चित रूप से साथियों, आज क्या
साथियों, हमारा जो विभाग है पीएचडी, निश्चित रूप से उस विभाग के अंतर्गत जो भी आप सभी साथियों को कभी भी कोई भी जरूरत पड़ेगा तो निश्चित रूप से हम सभी साथियों के साथ हमेशा खड़ा उतरने का काम करेंगे। चूंकि समय बहुत हो गया है और हमारे माननीय प्रभारी जी का बोलने का समय है, इसीलिए कम शब्दों में अपनी वाणी को समाप्त करते हुए पुनः एक बार श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का आप लोग नाम लेंगे। रामविलास पासवान जी अमर रहे, रामविलास पासवान जी अमर रहे, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय जनशक्ति पार्टी रामविलास। अब समय के अभाव को देखते हुए हम जिनको मौका नहीं दे पा रहे हैं ऐसे सभी लोगों से क्षमा चाहते हैं। हम बिहार के प्रभारी और जमुई के सांसद आदरणीय श्री अरुण भारती जी से आग्रह करेंगे कि सीधे आप लोगों को संबोधित करेंगे। स्वागत करते हैं श्री अरुण भारती जी का। जी साथियों, अपनी बात को रखने से पहले अपनी बात को रखने से पहले हम लोग जैसे अपने संस्थापक, चूंकि आज पार्टी का स्थापना दिवस है, अपने संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद करते थे वैसे ही याद करेंगे। और उनको याद करने का जो नारा था आप सभी को पता है, तो गूंजे धरती आसमान, गूंजे धरती आसमान। साथियों, मुझे पता है आप लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को सुनना चाहते हैं, तो मैं अभी उनको फोन लगा करके और ऑडियो के माध्यम से अपनी बात वो आप तक पहुंचाएं, मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैं अपने सारे साथियों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग बैठ जाएं और बैठ करके नेता से आने वाले समय के लिए, चूंकि याद रखिए ये हमारा रजत जयंती है, 25वां सालगिरह है, एक बड़ा ऐतिहासिक माइलस्टोन है पार्टी के लिए। इसके आगे हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, हमारा क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या दिशा और दशा होनी चाहिए, इस पे हमारे नेता से हम लोग मार्गदर्शन लेंगे। जी नमस्कार, मैं चिराग पासवान। साथियों, सबसे पहले आज आप सबसे मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं व्यक्तिगत रूप में वहां पर पार्टी के इस महत्वपूर्ण 25वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाया हूं। परसों शाम से किसी कारणवश आंख में इन्फेक्शन की वजह से डॉक्टर ने पूरी तरीके से ट्रैवलिंग के लिए मना किया। बाहर जाने की अनुमति डॉक्टर के द्वारा नहीं दी गई है। ये कारण रहा है कि आज मैं आप लोगों के बीच वहां पर व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हो पाया हूं। पर मुझे इस बात की खुशी है कि आज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी अपना 25वां स्थापना दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाने का कार्य कर रही है। यकीनन ये हमारे पार्टी के संस्थापक, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों का परिणाम है कि पार्टी ने आज नई ऊंचाइयों को हासिल करने का काम किया। 25 साल पहले जो यात्रा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा शुरू की गई, बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ, बिहार को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने की सोच के साथ इस पार्टी की स्थापना की गई थी। पार्टी की स्थापना के वक्त
ये प्राथमिकता दी गई कि समाज में सामाजिक न्याय, एकता, एकजुटता की भावना के साथ हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले। इस सोच, इस विचारधारा के साथ पार्टी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता ने पिछले 25 साल अपना सर्वोच्च निछावर करने का कार्य किया। आज इस बात की खुशी है और मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी होंगे, खुश होंगे, संतुष्ट होंगे कि आज पार्टी ने उन ऊंचाइयों को हासिल किया, ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि प्रदेश स्तर पर भी। जिस तरीके से आज लोकसभा में पार्टी के 5 सांसद हमारे नेता के विचारधारा को आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं पहली बार बिहार विधानसभा में पार्टी ने वो मजबूती हासिल की है जहां हमारे 1900 विधायक एक साथ एकजुटता के साथ पार्टी के संकल्पों को, पार्टी के विचारधारा को आगे लेकर जाने का कार्य करेंगे। जहां पार्टी को ये एक बड़ी जीत हासिल हुई है, तो वहीं उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी अब हम सबके कंधों के ऊपर है और ये जिम्मेदारी इस सभा में मौजूद हर एक कार्यकर्ता की बनती है कि जहां आज मिली इस जीत से हम लोग पार्टी की विचारधारा को और मजबूती से आगे लेकर जाने का काम करेंगे। पार्टी की सोच बिहार को फर्स्ट बनाने की और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की इस सोच को जहां हम लोग आगे लेकर जाने का कार्य करेंगे, तो वहीं अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन यहां से करने की जरूरत है। कई बार इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जब किसी संगठन ने, किसी दल ने, किसी नेता ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, तो अहंकार उस पर हावी होता है और ये अहंकार ही आपके पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। हम लोगों को इस बात का एहसास निरंतरता में अपने आप को दिलाने की जरूरत है कि ये जीत जनता के आशीर्वाद से मिली हुई जीत है। जहां इस जीत का जश्न हम लोग जरूर मनाएंगे, पर अहंकार का अंश भी अपने भीतर नहीं आने देंगे। उतनी ही विनम्रता से आज भी हम लोगों को कार्य करना है जितनी विनम्रता से संघर्ष के दौर में हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया। आज और ज्यादा विनम्र होकर जनता के बीच हम लोग को जाने की जरूरत है और इस बात को सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जनता के हर संकट, हर समस्या का समाधान करने का प्रयास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का हर एक कार्यकर्ता उतनी ही ईमानदारी से करे। आज आप सबके पास वो माध्यम है। आज सरकार का हिस्सा होने के नाते हमारा प्रतिनिधित्व बिहार सरकार में है। बिहार सरकार में मौजूदा हमारे मंत्रियों के माध्यम से बिहार की जनता को सही मायनों में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग कार्य करें, इस संकल्प के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना है। आज पार्टी ने जो ये जीत हासिल की है, एक नए पड़ाव की ओर हम लोगों को लेकर जाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प के और करीब हम लोगों को पार्टी को यहाँ से लेकर जाने की जरूरत है। ऐसे में इस कार्यक्रम में मौजूद तमाम विधायकों को जहाँ मैं अपनी तरफ से मैं बधाई देता हूं, उनकी जीत पर उनको बधाई देता हूं, तो वहीं उनसे अपेक्षा भी रखता हूं कि वो ना सिर्फ अपने क्षेत्र, ना सिर्फ अपनी विधानसभा, बल्कि अपने पूरे जिले के लिए वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मजबूत करने के लिए बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ वो कार्य करने का प्रयास करेंगे। अपनी क्षेत्र की समस्या का समाधान करते हुए बिहार के अलग अलग जिलों से अलग अलग कोनों में अगर कोई भी समस्या उनके संज्ञान में आती है, उसके भी समाधान के लिए वो उतने ही प्रयासरत रहेंगे जितने अपने क्षेत्र के विकास के लिए। बिहार सरकार में प्रतिनिधित्व करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के दोनों मंत्रीगण संजय कुमार पासवान जी और संजय सिंह जी को भी मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि बिहार विधानसभा में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पर उतारने के लिए इन दोनों मंत्रियों के द्वारा हर संभव प्रयास किया जाएगा। बिहार विधानसभा में विधायक दल के नेता के तौर पर मौजूद बिहार प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से भी मैं ये उम्मीद रखता हूं कि तमाम विधायकों को एकजुटता के साथ बिहार विधानसभा में अपने अपने विषयों को मजबूती देने के लिए वो निरंतरता में मार्गदर्शन करते रहेंगे। लक्ष्य हम लोग का एक ही होना चाहिए कि किस तरीके से समाज में
सामाजिक न्याय की सोच को हम लोग और ज्यादा मजबूत करें, समावेशी विकास की सोच को हम लोग ज्यादा मजबूत करें, सबको साथ लेकर, सबको एकजुट कर हम लोग आगे चलने का प्रयास करें। जिस सोच के साथ हम लोग एकजुट हुए हैं, जहां पे कई ऐसे बिहार में राजनीतिक दल रहे जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब में बांटने का काम किया, जिसका परिणाम आज उनके सामने है, जिन्होंने अपने MY समीकरण से न सिर्फ हम लोगों को जातीयता के आधार पर बल्कि सांप्रदायिकता के आधार पर भी बांटने की सोच रखी। उनके M में जहां सांप्रदायिकता में हम लोग को बांटना था धर्म के आधार पर, तो उनके Y में जातीयता पे हम लोग को बांटने की इन लोगों ने सोच रखी। वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी अपने MY समीकरण को मजबूती से आगे लेकर जाने का काम किया। हमारे M में जहां हमारे देश का ही नहीं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली M से महिलाएं हैं, तो हमारे Y में हमारे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी आबादी Y से युवाओं की है। इस MY समीकरण की सोच के साथ, समावेश की सोच के साथ हमारी पार्टी ने निरंतरता में संघर्ष करने का काम किया और जिसका परिणाम है कि आज हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को एक ऐतिहासिक जीत मिली है। इसी सोच को आने वाले दिनों में भी हम लोगों को आप सबकी आवाज बनते हुए बिहार की विधानसभा में रखने की जरूरत है। हम लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जात पात धर्म मजहब से उठकर जो सबसे वंचित वर्ग से आने वाले लोग हैं, जो आज भी समाज में हाशिए पर बैठे हुए हैं, कैसे उनका समावेश कर उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का हम लोग कार्य करें। आज हमारे गठबंधन को मिली इस ऐतिहासिक जीत पर, जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, उन्हीं के आशीर्वाद से आज पार्टी को और हमारे गठबंधन को एक ऐतिहासिक, एक प्रचंड बहुमत मिला है, तो वही मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का भी इस मंच से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 25वें स्थापना दिवस के आयोजन में मैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्हीं के नेतृत्व, उन्हीं के मार्गदर्शन का ये परिणाम है कि आज हमारे गठबंधन को इतनी मजबूत जीत हासिल हुई है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी मैं इस मंच से मैं धन्यवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व में जनता का एक ईमानदार सहयोग हम लोगों को मिला। आज जहां एक तरफ हमारे गठबंधन को ये प्रचंड जीत हासिल हुई है, वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से महागठबंधन को बिहार की जनता ने नकारने का काम किया है, इस बात ने एक बात को फिर से स्पष्ट किया कि जंगल राज की सोच हो या बिहार और बिहारियों को सांप्रदायिकता और जातीयता में बांटने की बात हो, जनता ने हमेशा नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच को हमेशा नकारने का काम किया है। आज यहाँ से हम लोग पार्टी के 25वें स्थापना दिवस से एक सकारात्मक सोच, एक सकारात्मक ऊर्जा का संकल्प लेते हुए बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने का संकल्प लेते हुए हम लोग यहाँ से आगे चलने का कार्य करेंगे। अगले 5 साल पार्टी, गठबंधन और मेरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण 5 साल हैं। इन 5 सालों में संकल्प पत्र में किए गए अपने वादों को पूरा करना है। 1 करोड़ रोजगार को घर घर तक पहुंचाना है। बिहार के हर एक जिले में उद्योग की स्थापना करनी है। महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार भी हमारे मंत्रियों को दिया गया है, जहां एक तरफ 25 गन्ना मिलों की सहमति पहली ही बैठक में दी गई है, जो बड़ी जिम्मेदारी हमारे मंत्रियों के ऊपर भी आती है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन हम लोग पूरी ईमानदारी और एकजुटता के साथ करेंगे, ये विश्वास है मुझे। आज इस कार्यक्रम में मौजूद बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए मैं हमारे तमाम जिला अध्यक्षों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। पार्टी के विभिन्न प्रखंड पंचायतों से आए हुए अपने तमाम पदाधिकारी साथियों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मौजूद इस कार्यक्रम में हमारे तमाम प्रदेश के पदाधिकारी साथी, हमारे तमाम महासचिव, सचिव, उपाध्यक्ष, हमारे तमाम विभिन्न प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्षों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि पार्टी के लिए भी अगले 5 साल अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आने वाले दिनों में संगठन में भी कई बदलाव आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन तमाम बदलाव के पीछे पार्टी के संगठन को और मजबूती देने का लक्ष्य है। आने वाले 5 सालों में काफी
उत्तरदायित्व पार्टी के ऊपर है, जिसके लिए जरूरी है संगठन का और ज्यादा मजबूत होना, विभिन्न प्रकोष्ठों का और ज्यादा मजबूती से पार्टी के बातों विचारों को धरातल पर लेकर जाना। आने वाले दिनों में कई बदलाव प्रदेश स्तर पर भी पार्टी के संगठन में देखने को मिलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं का समावेश बिहार सरकार में हुआ है, उसी तरीके से जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को भी आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी देने का कार्य पार्टी के द्वारा, पार्टी के नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आने वाले दिनों में किया जाएगा। इस उम्मीद के साथ कि जिसको जो जिम्मेदारी आने वाले दिनों में पार्टी के द्वारा दी जाएगी, वो उतनी ही ईमानदारी से उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए पार्टी के संगठन को नई ऊंचाइयों तक, नई मजबूतियों तक लेकर जाने का काम करेगा। मैं एक बार फिर आप सबसे क्षमा चाहता हूं कि डॉक्टर की अनुमति ना मिलने की वजह से इच्छा मेरी पूरी थी और मैं भी इस कमी को महसूस कर रहा हूं कि आज पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर जहां आप सब इतने जोश, उत्साह, एकजुटता के साथ इस कार्यक्रम को आप लोग मना रहे हैं, तो वहीं मैं आज आप लोगों के बीच व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित नहीं हो पाया। ये कमी मुझे भी खल रही है और अपनी अनुपस्थिति के लिए मैं आप सबसे एक बार फिर से माफी चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच आऊंगा और हम लोग एक साथ एकजुटता के साथ पुनः बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेंगे। आप सबका यहाँ आने के लिए धन्यवाद करते हुए मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के चरणों में एक बार फिर से नमन करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय लोक जनशक्ति पार्टी, जय रामविलास पासवान। चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रामविलास पासवान अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। रामविलास पासवान अमर रहें, अमर रहे, अमर रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों। साथियों, आप सभी से और मंचासीन जो शीर्ष नेतृत्व है जिनको समय नहीं मिल पाया, उन सब से हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए आप लोगों से धन्यवाद बोलेंगे, आभार प्रकट करेंगे। साथियों, यहां तमाम हमारे मंत्रीगण हैं, सांसदगण हैं, थोड़ा सा 30 सेकंड का समय दे दीजिए आप लोग, क्योंकि दूर दूर से कार्यकर्ता आए हैं और हमारे कार्यकर्ता एक संदेश देना चाहते हैं हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। साथियों, अगर आप लोगों का आशीर्वाद हो तो संदेश दे दिया जाए। अरे बोलिए, दे दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा। खून का एक एक कतरा तेरे नाम कर दिया, खून का एक एक कतरा तेरे नाम कर दिया। गौर से देख जरा, बिहार का ताज तेरे हाथों में रख दिया। ए वक्त यूं ही बना रहे रिश्ता हमारा। फिर से एक बार चिराग पासवान ने इतिहास लिखने का काम कर दिया। धन्यवाद साथियों। साथियों, अब सभा समाप्त की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों को, तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए और पार्टी के इस कार्यक्रम में आप लोग कीमती समय दिए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।